डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। भारत सरकार को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारी सुनी, आपने हमारी मिन्नत सुनी, आपने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझा, आपने इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, आपने समझा कि भारत देश की बेरोजगारी दूर करने में इंडस्ट्री बहुत बड़ा सहयोग करेगी। आज मैं और मेरा SLPS परिवार भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है, तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आपने हमारी इंडस्ट्री को लीगल कर दिया, लीगलाइज कर दिया। आपने हमें रूल्स दे दिए। हमें जो लोग कुछ समझते नहीं थे, जो हमारी पहचान नहीं थी, वो पहचान आज भारत सरकार आपने कराई, आपने हमें वो सम्मान दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी भारत सरकार को AWPL परिवार की तरफ से। और हाँ, रूल्स के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसा आपको लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, होता है, कोई भी रूल्स आता है, जब सरकार रूल्स बनाती है तो सारी चीज़ें परफेक्शन में नहीं आती। कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, कुछ ऐड भी हो सकती है, कुछ माइनस हो सकती है, कुछ प्लस हो सकती हैं। तो क्लैरिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आपको जल्दी ही दे देगी। तो ये जितने भी कोई वीडियो बने या उल्टी सीधी बातें किसी ने की हैं, वो सब लोग बकवास कर रहे हैं। किसी की दिमाग बातों पे नहीं जाना, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज लेके घूम रहे हैं। मैं पूरी इंडस्ट्री में ये कमिट करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री, भारत देश की हर कंपनी के, हर डायरेक्ट सेलर से, कि रूल्स आपके फेवर में ही आए हैं, रूल्स आपके फेवर में ही आएंगे। और जो क्लैरिफिकेशन है वो सरकार दे देगी। सरकार के लोगों को हमें धन्यवाद करना है, उन्हें थैंक्स बोलना है। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई लाइन एक दो मिस हो जाती है, एक दो लाइन नहीं आती, तो वो जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी। एंड आई कमिटेड टू ऑल इंडस्ट्री, इट विल बी इन 3, 4, 5, 8, 9, 10 डेज। जो चीज़ आपको लगता है मिस हो गई है, वो सारी चीज़ें प्लस होके आ जाएंगी। आज इंडस्ट्री को जश्न मनाने का दिन है, आज इंडस्ट्री को संगठित होने का दिन है, सबको एक होने का दिन है। एक अच्छी इथिकल वैल्यूएबल डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का समय है। और जो भी लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, उन सबका वेलकम है इस इंडस्ट्री में। लेकिन जो अनइथिकल लोग हैं, नॉन इथिकल लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है, सावधान, तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है अब। क्योंकि अब भारत सरकार ने इथिकल कंपनियों के लिए रूल्स बनाए हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान को 100% बैन किया है। तो आप सब लोग सुधर जाएं, संभल जाएं। और जो प्रोडक्ट की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, भैया आप लोग भी अच्छा काम कर लो, अपने आप को करेक्ट कर लो, सुधार लो। मार्केट में कंपनियां रहनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक ही कंपनी राज नहीं करेगी, सभी कंपनियां काम करें, सभी कंपनियों के लीडर्स अचीवमेंट करें, सभी डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर फ्यूचर बनाए, वो चाहे किसी भी कंपनी के हों, लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण करो। सरकार ने जब आपको इतना प्रेफरेंस दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, आपके लिए रूल्स लेके आई है, तो सरकार के रूल्स का रिगार्ड हमें भी करना है, एज ए कंपनी भी, एज ए डायरेक्ट सेलर भी। दोस्तों, सरकार ने हमें ड्यूटियां दी हैं। ये कंपनी को ड्यूटीज दी है कि आपको ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर को ड्यूटी दी है कि आपको ऐसे काम करना है। तो आज तक आप सबने जैसे भी काम किया हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले समय में मैं एक मीटिंग लूंगा, या तो लाइव आना पड़े अगर कोविड या ओमिक्रॉन की सिचुएशन रही, या मैं टोपाज एंड अबव अपनी कंपनी के सभी डायरेक्ट सेलर या अमराल्ड एंड अबव का एक जूम सेशन लूंगा, जिसमें उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के रूल से रूबरू कराऊंगा, कंपनी को क्या करना है और डायरेक्ट सेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों, अभी एक इमेज बिल्डिंग बिजनेस हो गया, अब एक ब्रांड होगी डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह बनी है भारत देश में, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जगह है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की जगह है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर पढ़ लेना, रूल्स वगैरह में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह जरूर करना। गवर्नमेंट ने जो लिख के दिया है, कस्टमर हमारा किंग है, कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ है। अपने कस्टमर के साथ हमें ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करना है। नो बल्क सेलिंग, कोई बल्क परचेज नहीं करानी, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करना, आई कार्ड हमेशा अपने पास रखना है। ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल है। विदाउट आई कार्ड बाजार में बिल्कुल नहीं जाना, प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेनी है, एक अच्छे प्रोफेशनल वे से काम करना है। 25 साल जो जैसे गए चले गए, लेकिन आज आप रूल्स के साथ हो, यू आर द प्रोफेशनल। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जितनी भी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। तो जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है, वो आपको अपनाना है। आपको भी एक घर से निकलते समय एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके निकलना है, एक फीलिंग लेके निकलना है कि मैं
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलर हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं, उनका निर्वाह आपको करना है। और थैंक्स टू ऑल एसोसिएशन कि रूल्स लाने में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, IDS से हो, FDS से हो और ADSEI हो, ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, और से उनके सेक्रेटरी हेम पांडे जी जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हुए कंज्यूमर अफेयर्स में, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाने में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान किया, इसकी वजह से ये रूल्स बन पाए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेम पांडे जी आज ADSEI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रूल्स को लाने में बहुत सुपर डुपर मदद की है। मैं तो कहता हूँ 80% क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। तो इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, ADSI के पेज को, फेसबुक पेज को, इंस्टा को, ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें। आपको इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि अब इंडस्ट्री भारत सरकार की गाइडलाइन से चलेगी, तो आपको काफ़ी नॉलेज से आप अपग्रेड रहेंगे। तो ADSI के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और नया साल मुझे पता है कल रात आप नहीं बना पाए होंगे, आज जश्न बनाएं, जम के बनाएं, और कोटलिया में वो जो 2 दिन होंगे ना हमारे, वो समझना हम नया साल एंजॉय करेंगे। वो 2 दिन मैं भी आपके साथ रहूँगा, हम सब साथ रहेंगे, और शायद वो 2 दिन हमारा नया साल जो एंजॉय करने का उत्सव होता है, उत्सव मनाने का है। और वो भी भगवान परमात्मा गॉड अल्लाह वाहेगुरु महाकाल बाबा साहब प्लीज़ कृपया करना 15-16 तारीख को हमें क्रूज में बैठा देना। ये ओमिक्रॉन को ख़त्म कर दो फटाफट। और सुनो, सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन लगवाइए, खासकर जो क्रूज अचीवर बन गए उन्हें दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी है, बिल्कुल भी तंग नहीं होना है, बाकी आपको फ़ोन आ जाएंगे। और दूसरी बात, सेहत का ध्यान रखना है सभी लोगों को, और अभी इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट लेते रहने हैं। और इम्यूनिटी का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट आज कंपनी में निकल के आया वो श्योर 30 है, श्योर 30 है, इम्यूनोडॉक वायरल डॉक तो श्योर 30, उसको ज़रूर प्लस करना है। आप उसको पढ़ेंगे, गूगल पे भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना वायरस हो, रियली ये इम्यूनिटी को इफेक्ट करते, फेफड़ों को इफेक्ट नहीं करते। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर एस्क्लेपियस के फाइटर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, ऐसे प्रोडक्ट मैंने बना के आपको दिए, ऐसे प्रोडक्ट आपके पास है जिनसे दुनिया ठीक हो गई, तो फिर किसी की होगी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा हमारे एस्क्लेपियस परिवार के किसी भी परिवार में कोई अप्रिय घटना घटे। सभी लोग खुश रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए। और जाते जाते बाबा महाकाल से एक प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग जो भी सपने लेके आज 1 जनवरी 2022 को सोच रहे हैं, वो 31 दिसंबर 2022 को आपके पूरे हो चुके होंगे। और इसे पूरे करने में मैं तन मन धन दिन और रात आपके साथ हूँ, और मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के कैरियर के लिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको काम करना है। वो सब चिंता मुझे करनी है, वो सब मुझ पे टेंशन दे दो, टेंशन सारी मुझे दे दो, आप खुशी के साथ घर से निकलो। दोस्तों एक बात याद रखना, नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। अगर बॉडी में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह है तो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होंगी, और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह है तो पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होंगी। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, अचीवमेंट आती है, जाती है, टीम बनती है, टूटती है, कभी चेक बनते हैं, कभी कुछ नहीं। घबराना नहीं, डरना। आज में जीना है, ना कल में जीना है, ना परसों में जीना है। आज सुबह घर से निकलो, अपना बेस्ट परफॉर्म करो, और ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भगवान मैंने आज सच्ची आत्मा से काम किया है, अब रिजल्ट की चिंता तू कर, मैं क्यों करूं। रिजल्ट देगा भगवान, क्योंकि जब इंसान सच्ची आत्मा से कोई काम करता है तो काम नहीं हो जाता दोस्तों, पूजा हो जाती है। जो आपने करके दिखाया, जो आपने अभी क्लोजिंग करके दिखाई, वो काम नहीं था दोस्तों, वो एक तरह की एक भक्ति थी आपकी कंपनी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। नेगेटिव एनर्जी, संकल्प एक ही लो बस 2022 1 जनवरी को हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि अंधेरे के बाद उजाला ना हुआ हो। इतिहास गवाह है, हजारों एग्जाम्पल हैं। अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल भी
जो हो रहा है आज अच्छा नहीं हो रहा, कल अच्छा आएगा, पर आएगा जरूर। पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एक ही संकल्प लेना है कि अगर मैं अचीवमेंट वर्ल्ड में हूं, अगर मैं कैरियर कॉन्शियस हूं, अगर मैं जीवन बनाना चाहता हूं, सपने पूरा करना चाहता हूं, कामयाबी पाना चाहता हूं, तो जीवन में नेगेटिव होकर अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। नेगेटिविटी का दी एंड आज हम 1 जनवरी 2022 को करेंगे। सब लोग खुश रहेंगे। गलतियां अपलाइन से, डाउनलाइन से, कंपनी सबसे होती हैं यार, सब करेक्ट करते रहेंगे, प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत दिनों में आज आपके साथ लाइव होने का मौका मिला। और जाते जाते फिर एक बात बोलूंगा, गोवा, गोवा, गोवा का मतलब क्या है? गोआ, बार बार जा फिर बार बार आ, तो फिर गोवा आपको बुला रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोशिश करेंगे, ट्रिप खत्म कर देंगे। 1 से 10 तारीख के बीच में अच्छा मौसम होगा। गोआ 6000 अचीवर, इस बार 6000 पार। तो इन्हीं शुभकामनाओं के